बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है द सन सिटी यानी कि सूर्य नगरी जोधपुर में। बिल्कुल, और सन सिटी के लोगों से अब जानेगा कि आखिर आगामी बजट में सरकार से क्या सौगातें वो जोधपुर के लिए चाहते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं इस सफर की फर्स्ट इंडिया के साथ। बिल्कुल, चलिए। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया जोधपुर आ पहुंचा है। जोधपुर के आमजन से बातचीत करेगा और जानेगा कि आखिर आगामी बजट में क्या कुछ सौगातें ये सरकार से चाहते हैं, क्या कुछ मांगे इनकी है और क्या कुछ मुद्दे ये सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, जिसको लेकर जोधपुर या तो तकलीफ झेल रहा है या फिर अच्छा है, क्या कुछ योजनाएं हैं, उनके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगी, बजट आने वाला है 2023 का, क्या कुछ मांगे इस बार सरकार से, क्या कुछ सौगातें चाहते हैं कि जोधपुर को क्या कुछ योजनाएं मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जी साहब आज हमारे राजस्थान के अंदर बजट पेश कर रहे हैं, इसलिए हम बड़ी खुशी की बात कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता ऐसे ही चाहिए जोधपुर में। क्या कुछ चाहिए इस बार सौगात में, क्या चाहिए जोधपुर को, क्या मिले, कोई ऐसी मांग आपकी स्पेशल मांग? हमारे जोधपुर के लिए सड़कें बनाई जावे। हम बांड बस्ती से बोल रहे हैं, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ के कहना है। चलिए, आपसे जानना चाहूंगी क्या चाहिए इस बार, महिलाओं के लिए क्या मांगेंगी, जोधपुर के लिए क्या मांगेंगी? हम अच्छी शिक्षा और उन्नति हमारे शहर की, और हम हमारे मुख्यमंत्री जनाब अशोक गहलोत साहब का अभिवादन करते हैं और उनसे हमें उम्मीद है हमारे जोधपुर के सपुत्र है और हमारे अंदर अपनाहित है और हमारे जोधपुर को खास सौगात दी जाए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने पहले चलाई थी बजट में, चाहे वो मुफ्त इलाज की हो, चाहे गैस सिलेंडर्स की हो, सड़कों की हो, तो इन सारी योजनाओं का लाभ जोधपुर वासियों को मिल रहा है या नहीं? इंशाल्लाह मिल रहा है। इन योजनाओं का इतना भरपूर लाभ मिल रहा है, जैसे कि आप ये कहते हैं चिरंजीवी योजना जो लागू की थी। चिरंजीवी योजना से जो 5 लाख तक का बीमा है और मुफ्त का इलाज है, जो भी बड़े से बड़ा टिपिकल इलाज है, चाहे जो अभी जो जोधपुर के अंदर हाल ही में एक किडनी प्लान हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, एकदम मुफ्त हुआ था। तो इतनी बड़ी बड़ी योजना है। एक छोटी सी महिलाओं के लिए उड़ान योजना है, छोटी छोटी जो बच्चियां होती है, जो महामारी आपको मालूम ही है, जो महिला आपको मालूम है, उन छोटी से छोटी कमी जो उड़ान की योजना से जो महिलाओं और बच्चियों की जो बीमारियां होने थी वो नहीं हो रही है। और जो ये इंदिरा रसोई योजना है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो गरीब पब्लिक है, जो 8 रुपए में भरपेट भोजन कर रहे हैं। अंकल, आपसे जानना चाहूंगी, बजट में क्या चाहिए इस बार, सरकार से क्या कहेंगे डायरेक्टली कि इस बार बजट में जोधपुर को ये दे? मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अशोक जी हर मतलब गरीब का भी ध्यान रख रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। आज पेंशन देना, जो गरीब अगर बच्चा अपने माँ बाप की दवाइयों के लिए वो भी व्यवस्था करते हैं, 1000 रुपए मंथली देते हैं, जैसे भी एज के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अशोक जी। और बच्चों की शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और वापस रिपीट होनी चाहिए। चलिए, तो ये वो आमजन जो अपने मुद्दे अपने सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, डायरेक्टली फर्स्ट इंडिया वो मुहिम बनी हुई है। फर्स्ट इंडिया के जरिए हर एक आमजन अपनी बात को सरकार तक रख रहा है कि उसे आगामी बजट में क्या चाहिए, क्या सौगातें चाहिए, और जो हमारा सफर है वो लगातार जारी भी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया जोधपुर में है, लगातार आमजन से बात कर रहा है, लोगों से उनकी मुसीबतें सुन रहा है और वो मुद्दे जो सरकार के समक्ष वो रखना चाहते हैं उन मुद्दों को सुन रहा है। आगामी सौगातों में जोधपुर क्या चाहता है, जोधपुर के लोग क्या चाहते हैं, क्या कुछ योजनाएं वो चाहते हैं कि जोधपुर में लागू हो, वो भी हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इनसे जानते हैं, आने वाला बजट युवाओं पे पूरी तरीके से केंद्रित होने वाला है, तो एज एन युवा इस बार सरकार से क्या चाहते हैं? आने वाला बजट हम इस प्रकार चाहते हैं, एक तो जो आज राजस्थान की जो 90% जनता है वो किसान से बिलोंग करती है, किसान है, तो एक जो एमएसपी जो होता है ना वो पूर्ण रूप से लागू हो और जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें सरलीकरण हो। क्योंकि आजकल का जो किसान है, कुछ किसान है जो अनपढ़ है, आज वो बैंक में जाते हैं तो बैंक मैनेजर उन्हें धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार के सारे सरलीकरण हो। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो इस बार क्या चाहेंगे कि सरकार कौन सी योजनाएं जोधपुर के लेकर आए, युवाओं के लिए लेकर आए, जो यहाँ के लिए विकास में साबित हो? देखो, जोधपुर एक ऐसा शहर है राजस्थान के अंदर जिसके अंदर ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, खूब सारी विश्वविद्यालय की घोषणा भी मुख्यमंत्री महोदय ने कर चुके हैं। लेकिन उन विश्वविद्यालयों के अंदर अगर अंदर ढांचा देखे तो उसका पूरा खोखला है।
उस विश्वविद्यालय के अंदर न पुस्तकालयों की अध्यक्षों की वैकेंसी नहीं है, न विश्वविद्यालयों के अंदर ये जो अपने शारीरिक शिक्षक है इसकी भी वैकेंसी विज्ञप्ति लाए। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर हायर एजुकेशन में देखें तो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो बहुत कम लेवल में है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय और राजस्थान सरकार से इस बजट में ये आग्रह करता हूँ और यह मतलब उम्मीद है कि जोधपुर के अंदर जो राजकीय महाविद्यालय या प्रदेश के अंदर राजकीय जितने भी महाविद्यालय हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स का और शिक्षक का अनुपात एक लेवल का हो। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो योजनाएं सरकार ने पिछले बजट में लेकर आई थी, क्या वो योजनाएं जोधपुर में लाभकारी हैं? जो भी आज तक जो घोषणाएं हुई, हर साल बजट आता है पर वो खोखले मुद्दे हैं। जैसे बात करें शिक्षा की तो हर साल अलग अलग कैंपस, अलग अलग कॉलेज की घोषणा करते हैं। हर ब्लॉक स्तर पे आज कॉलेज है पर वहाँ कॉलेज का कैंपस नहीं है, वहाँ भवन निर्माण नहीं है। एक छोटे स्कूल के अंदर एक कमरे के अंदर कॉलेज चल रहा है और उस कॉलेज के अंदर 300 की संख्या और एक प्रोफेसर है। तो किस प्रकार से हमारा भविष्य, मतलब कॉलेज में शिक्षक ही नहीं है तो किस प्रकार पढ़कर बच्चे आगे भविष्य बढ़ाएंगे? चलिए, आप क्या कहेंगे, क्या चाहिए इस बार? देखिए, जैसा कि युवाओं को लेकर के ये पूरा बजट है तो आने वाले जो पिछले साल गए हैं, जो पिछले पुराने साल गए, उसमें आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स को लेकर के ना सरकार के द्वारा कुछ किया गया है ना आगे कुछ मुझे लगता है कदम उठाया जाएगा। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जैसा कि हमेशा से कागजी कार्रवाई में परिसर का निर्माण हो चुका होता है या हो रहा होता है, जबकि वो शुरुआत भी नहीं हुई होती है उसकी, और जो बन चुके परिसर है, एक जैसे कि पर्टिकुलर स्पोर्ट है तो उसके इक्विपमेंट्स नहीं है, अगर मान लो वहाँ पे इक्विपमेंट है तो वो सिखाने वाला नहीं है। तो इस चक्कर में हमारे राजस्थान के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो युवा है, वो पिछड़ते जा रहे हैं स्पोर्ट्स में। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसका सुधार करवाइए। ये आने वाली है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या चाहेंगे? चलिए, एज एन युवा आपने अपनी मांगे रखी है, लेकिन जोधपुर को लेकर क्या मांगे रखेंगे? क्या यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का पूरा मतलब अच्छे से मूलभूत सुविधाएं हैं? टूरिज्म को लेकर क्या कुछ मांगे, ऐसी कोई मांगे सरकार के समक्ष रखना चाहें? सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि जोधपुर जो वर्ल्ड हेरिटेज में अपना स्थान रखता है, उसके लिए आज जोधपुर में ऐसी कई जगह हैं जो अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर, जैसे कि गुलाब सागर है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो जोधपुर की जो ये गिनी चुनी जो जोधपुर की गरिमा बनाए हुए संस्थान हैं उनको आगे आना चाहिए और जोधपुर की हेरिटेज जो भी साइट्स है उनको अच्छे से टूरिज्म के लिए खोलना चाहिए और कार्य करना चाहिए। साथ ही अभी स्टूडेंट्स के लिए जो परीक्षा भर्ती में जो बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं उसके लिए सरकार को एक कानून तो बनाए लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं किया। यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन की सुविधाएं करी जाए, जैसे वहाँ पे मशीन लगी हुई है सैनिटरी नैपकिन की, उनको चेंज करके वापस उसको सुधारा जाए। और जैसे यूनिवर्सिटी में पेपर लीक की मतलब काफी चर्चा हो रही है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा इस बजट में ये राजस्थान सरकार से अपेक्षा है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने टेक्निशियल जो कैंपस है उसमें लोकल लैंग्वेज जैसे अपनी हिंदी मातृभाषा को लागू करने का प्रयास किया। क्या कहेंगे इस बार सरकार से, क्या चाहिए? डायरेक्टली सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसा कि आगामी बजट है जो युवाओं के लिए है, इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जैसे कि युवाओं के लिए पेपर करवाते हैं, एग्जाम करवाते हैं, कॉम्पिटिशन। अभी क्या है, जैसे कि सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ, तो मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो आगामी एग्जाम हो उनमें जो पेपर वाली सिक्योरिटी हो वो प्रत्येक जिलों में अलग अलग पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि ये पेपर लीक होने वाली व्यवस्था होना वो कम हो जाए। देखो, मेरा मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि राज्य सरकार के जितने भी अधिकृत तकनीकी एवं मेडिकल विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर आदिवासी क्षेत्र से जो बच्चे आ रहे हैं और जो बच्चे निचले स्तर से आ रहे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी जो शुल्क है, फीस है, उसके अंदर उनको कुछ अनुदान दिया जाए। और जो लड़कियां हैं उनके लिए भी शिक्षा के स्कॉलरशिप की कुछ प्रमुख योजनाएं रखी जाएं। और सबसे मुख्य बात यह है कि जितने भी तकनीकी और मेडिकल विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं वो प्रमुख रूप से नियमित रूप से हों, परंतु उन परीक्षाओं कराने के लिए जो साधन है उनको उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख बजट दिया जाए समय अनुसार। मैं सर्वप्रथम यही मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, युवाओं के लिए स्पेशल बजट दें और यूनिवर्सिटी के लिए विकास के लिए भी बजट दें और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत बजट दें, तो हम मानेंगे। नहीं, ऐसा कोई बजट नहीं है। ऐसे सरकारें हर कोई बजट तो पारित करती है, क्या स्पष्ट आपने बजट दिया है हमारे को? चलिए, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पास कर रहे हैं उसमें स्पोर्ट पर पूरे बजट का 2% होना चाहिए। स्पोर्ट में जैसे बच्चों को खेल कूद की सामग्री, अच्छे कोच ये रखने चाहिए और स्पोर्ट की सामग्री विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, हर छोटे विद्यालय में पहुंचनी चाहिए।
बिल्कुल, तो देखिए जोधपुर का युवा आक्रोशित है, बहुत ज्यादा आक्रोशित है और उनका कहीं ना कहीं गुस्सा जायज भी है कि इतनी मेहनत वो करते हैं, उसके बावजूद जो पेपर लीक होते हैं उनकी वजह से उनका जो करियर है, उनके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं वहीं रुक जाते हैं। और जो मांगे यहाँ के युवा की है वो कहीं ना कहीं यही है कि स्पोर्ट्स को लेकर जोधपुर आगे बढ़े। जो कॉलेजेस हैं, जो एक्चुअल में पेपर पर तो साइनिंग में आ चुके हैं कि कॉलेज है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर चालू नहीं हुआ है, धरातल पर उनका काम चालू नहीं हुआ है, तो उसको लेकर भी ये गुस्सा है कि वो काम भी चालू हो और यहाँ के जो कॉलेजेस हैं वो बढ़े, स्पोर्ट्स को लेकर बढ़े, अस्पताल जो है वहां पर जो भर्तियां हैं वो पूरी की जाए, रिक्त पद ना हो। तो इन सारी मांगों को लेकर फर्स्ट इंडिया जो है सरकार के समक्ष इन सभी युवाओं की मांगों को रख रहा है और देखते हैं कि आगामी बजट में इन्हें क्या कुछ स्थान मिलता है। बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त जोधपुर में है और लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके आमजन से बात कर रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। उस आने वाले बजट में आमजन क्या चाहता है, क्या मांगे हैं आमजन की, उसको लेकर फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर बातचीत कर रहा है। यहाँ पर कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद है, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले, अगला जो बजट आने वाला है वो यूथ बेस्ड होने वाला है, तो क्या चाहते हैं ऐसे में आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि इस वाले बजट में क्या मिले? मैं बस यही चाहती हूँ कि जो इस समय हमारे पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं, जो भी हम मतलब कि एग्जाम देने जा रहे हैं और पेपर बीच में लीक हो रहे हैं, उससे लॉस जो पढ़ने वाले बच्चे उनको बहुत ज्यादा हो रहा है। जो नहीं पढ़ते उनके तो कुछ नहीं, जो पढ़ रहे हैं उनका पूरा एक साल खराब हो रहा है, आगे कुछ भी नहीं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि लड़कियों के सेल्फ डिफेंस के लिए भी सरकार बजट दे, उनके लिए प्रॉपर क्लासेस लगाए, कॉलेज हो या स्कूल हो, उसके लिए क्लास कंपल्सरी करे, उसके लिए बजट दे। अच्छा, अगर महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत होती है कि कहीं पे भी जाती हैं लड़कियां सेफ नहीं होती, उसको लेकर क्या करना चाहिए सरकार को इस वाले बजट में अगर बात करें तो? सेल्फ डिफेंस को लेकर मैं खुद एनसीसी कैडेट हूँ और सेल्फ डिफेंस को लेकर होना चाहिए, रोज क्लासेस वगैरह लगनी चाहिए। इसमें भी एक अजट मतलब कि बजट पारित होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं कॉलेजों में एनसीसी स्काउट तो है पर एनसीसी नहीं है, और कहीं कहीं भी लड़कियां है जो नहीं चल पाती है, इतना नहीं कर सेल्फ डिफेंस उनको भी आता है, तो उनके लिए भी क्लासेस वगैरह लगनी चाहिए और होना चाहिए एनसीसी वगैरह। सब आर्मी की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए जहाँ पर उनको कुछ सीखने को मिले। हम यही चाहते हैं पेपर लीक नहीं हो और यूथ के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरी की व्यवस्था हो, ताकि हर कोई स्टेबल बन सके और लड़कियां भी, उन्हें भी फील हो कि हम हमारे कॉन्फिडेंस से कुछ कर सकती है, हमें घर पे नहीं बैठना, हम बाहर जाके अच्छी नौकरी पा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबके लिए अच्छी व्यवस्था हो। और महाविद्यालयों में एनसीसी को भी कंपल्सरी करे ताकि कॉन्फिडेंस मिले उन्हें। हमारे कॉलेज में हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में जैसे बीए और आगे गर्ल्स चाहती है बीएड का भी हो, और बीकॉम है मेरे, तो मैं चाहती हूँ आगे एमकॉम तक भी यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए कॉलेज में। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे क्या है, अगर ऐसी और चीजों के बारे में बात करना चाहे कि बजट में होनी चाहिए, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो इस बार मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में दे? इस बार ऐसा हो कि मतलब बहुत से ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे कंप्लीट फैसिलिटीज नहीं है, जैसे कुछ टीचर्स नहीं है कहीं पे, तो कहीं पे अगर कुछ जहाँ पे टीचर्स नहीं है, जैसे यहाँ पे कॉलेजेस है, और कुछ जगह पे ऐसे जैसे लाइब्रेरी है, ऐसी कुछ फैसिलिटीज अभी भी यहाँ पे नहीं है जो उनको प्रोवाइड की जाए। और जहाँ तक हो सके कॉलेजेस जो मिडिल क्लास फैमिली से है उनके सारे आने जाने का दूर हो, तो वो फैसिलिटी कॉलेज में अवेलेबल हो। हम लोग चाहते हैं कि जो भी पेपर लीक वगैरह करे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उन्हें यकीन होना चाहिए कि जो लोग है ना पेपर लीक करते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पेपर लीक करते हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि ना सरकार उनको ऐसे माफ करने वाली नहीं है, और कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि सरकार बैठी नहीं है, कुछ कर रही है। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक जागरूक पहल की है, जो जनता के बीच में जाकर बजट के लिए अपनी राय एकत्रित कर रहे हैं। वैसे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी, अशोक जी गहलोत साहब ने भी ऐसे आम सुझाव मांगे थे, जिसमें भी हमने सुझाव दिए हैं कि जो विद्यार्थी वर्ग जो अपने मोटरसाइकिल स्कूटी से विद्यालय या कॉलेज जाते हैं, उनके लिए निःशुल्क हेलमेट योजना या रियायत दर पर हेलमेट प्रोवाइड किए जाएँ, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए, क्योंकि वर्तमान में काफ़ी दुर्घटना होती है। इसमें बच्चों को कई बार पूरी ज़िंदगी का ही लॉस हो जाता है, या कई बार कोई उनका हाथ पैर रह जाता है, तो इसलिए हेलमेट हो तो सिर का बचाव हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक इसमें मदद मिलेगी। तो ये मेरी राय पहले भी दे चुका हूँ और आज मैं वापस साहब से बात करूँगा। और वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस कॉलेज के लिए अभी बजट दे दिया है, महिला महाविद्यालय के लिए, फिर आगे इस कॉलेज को पीजी कॉलेज बनाने के लिए भी हम आज मांग करेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो उच्च शिक्षा को लेके
जो और अभी कुछ केंद्र हमारे यहाँ जोधपुर में आए हैं, फिनटेक यूनिवर्सिटी आ रही है, उसके अलावा उस शिक्षा जिसमें एक अध्ययन हो और जिसमें अपन रिसर्च के ऊपर कुछ काम कर सकें। रिसर्च बढ़ने से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और यूथ यहीं पर रहेगा, यूथ राजस्थान से पलायन नहीं करेगा। चलिए, बिल्कुल तमाम मांगे आपने सुनी, लड़कियों से भी कुछ हमने बात करी और कुछ युवाओं से भी बात करी। यही जो मांग ज्यादातर निकल के सामने आ रही है परीक्षाओं को लेकर है, ताकि जो अभ्यर्थी जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पेपर लीक वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य उन चीजों से जुड़ा हुआ होता है। पेपर लीक होने के बाद उनका भविष्य पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं और साथ ही साथ जो कौशल विकास के कार्य हैं वो भी शुरू होने चाहिए। और उसी को लेकर जो बजट है, चाहे वो खेल कोटा हो या फिर और जो चीजें हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो और सेल्फ डिफेंस की क्लासेस को लेकर हो, वो चीजें शुरू होनी चाहिए ताकि एक तरह से महिलाओं को आगे जाने में प्रोत्साहन मिल सके। अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत की है, अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त जोधपुर जिले में है और लगातार हर जिले में जाकर जो फर्स्ट इंडिया की मुहिम है वो इसलिए है क्योंकि जो बजट है, आने वाला बजट, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही दिनों में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो बजट पेश करेंगे। लेकिन उस बजट में जो पहला बजट था वो ऐतिहासिक था, कई घोषणाएं दी, चाहे वो बच्चों के लिए हो, पुरुषों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो। लेकिन आने वाले बजट से जनता क्या चाहती है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि जनता उन्हें बताए कि हमको इस वाले बजट में ये चाहिए। और इसीलिए हम बातचीत के लिए अलग अलग कोनों में जा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर है और इस वक्त मैं एक ऐसी स्कूल में मौजूद हूं जो कि सरकार की देन है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये कोई बड़ी महंगी या फैंसी स्कूलों के बच्चे नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों के बच्चे हैं और हम इनसे बात करना चाहेंगे। विच क्लास यू आर इन राइट नाउ? आई एम इन 10th क्लास। अच्छा, टेल अस समथिंग अबाउट योर टीचर्स, मतलब क्वालिफाइड जो आपके टीचर्स हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए। Teachers are very qualified. They teach us in very good manner. We can understand all the concepts from them. अच्छा, do you know about the previous schemes which government gave you in last budget 2021? Government gives us MDM, the free food distribution to all, and also the Bal Gopal scheme, the milk gives to all the students. अच्छा, आप लोगों से पूछना चाहूंगी, अभी तक जो स्कीम दी है बजट में उनके बारे में आप लोगों को पता है? अच्छा बताइए, जिसके बारे में भी पता है वो बताइए। बाल वाटिका फॉर मिल्क। अच्छा, इसके अलावा अगर जो आने वाला बजट है उसमें क्या चाहिए? जैसे अभी तक आपको इंग्लिश में क्वालिफाइड टीचर्स मिल रहे हैं आपके क्वालिटी के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, लेकिन अभी आगे और क्या चीज चाहते हो? जैसे डिजिटल एजुकेशन हुआ और आगे चाहे एडिशनल कोर्सेज हुए, उसमें आप लोग क्या चाहते हैं? We get everything from the government school. Comparing our previous school, we did not get this is that our government school gave us. We get scholarship, MDM, Balvatika scheme, or everything, and cycle distribution, sanitary napkin. They also gave us, and the government is also, the government is also aware about our health. We get our iron tablets that we get healthy. अच्छा, आप लोगों ने ये चीज सुनी कि दे आर गेटिंग द बेस्ट एवर एजुकेशन इवन इन गवर्नमेंट स्कूल, और यही बड़ी बात है, यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देन है। जब उन्होंने महात्मा गांधी स्कूल का जब ये शुरू की, जब ये सुझाव आया था कि जब इंग्लिश स्कूल है, गवर्नमेंट की एक जो छवि बनी हुई है, टूटी बंजर स्कूलें होती है, बच्चों को ठीक से पढ़ाई तक का भी शौक नहीं है, ना पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे शिक्षक है, लेकिन जब ऐसे बच्चों से जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वाकई राजस्थान शिक्षा की दिशा में कितना आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारे साथ शिक्षक भी कुछ मौजूद है, इनसे भी पूछना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि स्कूलों के लिए वैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब आने वाले बजट में क्या और चाहते हैं सरकार? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, Mr. Ashok Gehlot, that they provide such kind of this scheme to the poor students, and because of this, only because of this, poor students are also able to study in the English medium school, because you know there are various type of private English medium school even in Bavadi little town, but the fees structure of private school are approximately minimum 40,000 rupees per year. But in this school, government providing all kind of the English medium schools facility without any cost.
तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट एवर एजुकेशन और राजस्थान इज गोइंग हायर एट पोजीशन इन एक तरह से कह सकते हैं इंडिया में भी बहुत अच्छा एजुकेशन के लिए राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ ये जो छवि सरकारी स्कूलों की अब तक बनी हुई थी कि पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक नहीं होते हैं और जो क्वालिफाइड टीचर्स है वो नहीं होते हैं, सिर्फ बच्चे टाइम पास करने के लिए सरकारी स्कूलों में जाते हैं, लेकिन जब ऐसे बच्चों से बातचीत होती है तो पता लगता है कि वाकई राजस्थान शिक्षा के स्तर में काफी सुधार आया है। पिछले कुछ दिनों में जितना भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ये देन दी है, एक तरह से महात्मा गांधी स्कूलें हो चाहे, लेकिन अभी तक की जो बच्चों की मांगे सामने आई है वो ये है कि कौशल विकास को लेकर भी काम होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो एडिशनल कोर्सेज हैं चाहे वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर हो, सेल्फ डिफेंस को लेकर हो, अलग सब्जेक्ट भी लेकर चलने चाहिए या फिर वो उनके सुझाव भी यहाँ पर मिलने चाहिए ताकि और भी चीजें जो बच्चे अभी तक आगे बढ़ रहे हैं वो और आगे बढ़ सके। कुछ लोगों से हमने अभी तक बातचीत की है, अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त सूर्य नगरी जोधपुर में है और लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो जोधपुर के लोग हैं उनसे ये जान रही है कि जो आने वाला बजट है उसमें आम जनता को सरकार से क्या चाहिए। और वाकई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चाहते हैं कि जनता उन्हें बताए कि इस बार उनके बजट में क्या चाहिए उनको सरकार से। बाबूजी कहीं जाए ये बार सरकार बजट आ बोलो है कुछ ही दिन बैंक माफ करो, बैंक पैसा माफ करो, माने तो बैंक में पैसा नहीं भर मोरगन पैदा नहीं है, खेती में कोई पैदा नहीं है, कोई धन में पैदा नहीं है, और कोई तरह पैदा नहीं है। अच्छा, अगर कृषि की बात करें, खेती में बहुत कुछ दिया, किसानों की बात करें, अनुदान दिया, तारबंदी दी, इन सभी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिला नहीं मिला? सब लाभ हर तरह मिले ही है, लिवे उन वास्ते सब है लाभ, जन्म लगान मरण तक सुविधा है, हर पेंशन मिले, गेहूँ मिले, दवाइयाँ मिले, सब कुछ मिले। आपको क्या चाहिए, क्या मांगना चाहेंगे इस बार सरकार? राजस्थान सरकार की जो भी फ्लैगशिप योजना है हम उनका स्वागत करते हैं। अभी किसानों की बात आपने सुनी कि राष्ट्रीय बैंकों का जो कर्जा माफ है, सरकार ने जो बात कही थी वो होना चाहिए। किसान इस कोविड की वजह से मार पड़ गई, एक बार ये कर्जा माफ चाहता है, ये नहीं है कि ये किसान कहेंगे कि हमेशा माफ कर दो। बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ हुआ था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हम उम्मीद करते हैं वही एक जनता का सेवक है, एक स्टेट के अंदर जो कर सकता, हमें उम्मीद भी है। तो इनकी मंशा है और बुजुर्गों की पेंशन है थोड़ी बढ़ाई जाए, इसमें सबका भरण पोषण हो जाएगा। सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजना है उनका हम स्वागत करते हैं। अब राजस्थान में एकमात्र लोगों की उम्मीद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। आज तक इन्होंने सब हर प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं बजट जो है आने वाला बजट युवाओं के लिए है, तो इन्होंने बहुत सारे रोजगार दिए और राजस्थान एकमात्र वो स्टेट है जो पूरे हिंदुस्तान में आज रोजगार इनको सबसे ज्यादा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हम मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं आने वाले बजट में हमारे युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराएं और ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के लिए प्रावधान करें ताकि हम रोजगार प्राप्त करके हमारे जो अपने सक्षम हो सके, अपने संपूर्ण मजबूत राजस्थान का एक निर्माण कर सके। बिल्कुल, जितनी मांगे अभी तक सुनी, कर्जा माफी की हो चाहे वो भले ही राज्य सरकार ने की हो, लेकिन केंद्र सरकार से भी यही मांग है कि जितना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब तक इनकी मांगे पूरी की है और लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते आए हैं कि चाहे जनता मांगती मांगती थक जाएंगी लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले बजट में ये चाहते हैं कि उनको जनता बताए कि आने वाले बजट में उनको क्या चाहिए। तमाम मांगे आपने सुनी, अभी कुछ लोगों से हमने बातचीत की है और लोगों तक जाएंगे, उनकी दिल की बात जानेंगे। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त जोधपुर के सफर पे है और लगातार जनता से जान रहा है कि इस बार आने वाले बजट में उनको क्या चाहिए सरकार से। आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार सरकार बजट में क्या दे? मेरी सरकार से यही मांग है कि युवा रोजगार बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, जिससे मतलब युवा अपनी कोई भी समस्या को समाधान के लिए वहां तक मतलब अपनी समस्या बता सके। अच्छा, यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं, क्योंकि जो अगला बजट है वो युवाओं पे बेस्ड होने वाला है, क्या चाहते हैं इस बार बजट में क्या मिले? लड़कियों को हर प्रकार के रोजगार मिलना चाहिए और बेरोजगारी भत्ता पूरा मिलना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं? लड़कियों की शिक्षा मिलनी चाहिए, लड़कियों को शिक्षा मिलनी चाहिए और परीक्षा होनी चाहिए आगे बढ़ने की लड़कियाँ। चलिए, जिन लोगों से अब तक बातचीत की इनसे भी पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार सरकार क्या दे बजट में? मैं सरकारी कर्मचारी हूँ मैडम, जैसे ओपीएस तो दिया है सरकार ने, लेकिन इनके अलावा शिक्षा डिपार्टमेंट के अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट है उसके कर्मचारी अगर कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहिए तो बीएड नहीं कर पाता। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके बारे में भी कोई व्यवस्था करे।
चलिए, बिल्कुल जितनी मांगे हमने सुनी उनमें तमाम मांगे हमने लगातार सुनते आ रहे हैं और जोधपुर में जिस जिस कोने में जा रहे हैं वहां की जो आमजन जो मांग कर रहा है वो सरकार के समक्ष फर्स्ट इंडिया रख रहा है और फर्स्ट इंडिया इसी मुहिम के साथ राजस्थान के कोने कोने में जा रहा है ताकि वहां की जनता सरकार को बताए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताए कि आने वाले बजट से उनको इस बार क्या चाहिए। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का सूर्य नगरी जोधपुर का सफर यही खत्म होता है। बिल्कुल, और सूर्य नगरी में जो मुद्दे निकलकर सामने आए डिंपल, चाहे वो अस्पताल को लेकर हो, युवाओं में जो आक्रोश है पेपर लीक को लेकर उसको लेकर हो, या फिर स्पोर्ट्स जो कि कॉलेजेस में आजकल बहुत जरूरी है उसकी भी यहाँ पर थोड़ी कमी देखी गई, वो सारे ही मुद्दे सरकार के सामने समक्ष हमने रखने का प्रयास किया। बिल्कुल, लेकिन इन सभी मुद्दों को फर्स्ट इंडिया ने सरकार के सामने जरूर रख दिया है, लेकिन अभी आगे और भी जगह जाना बाकी है। राजस्थान के हर एक जिले में, हर एक कोने में हम लोग जाएंगे और फर्स्ट इंडिया आमजन की मांग को सुनेगा और सरकार के समक्ष रखेगा। बिल्कुल, तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।